Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing accounting concept. ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, ये जो कि आपकी गैप के अंडर कंसिडर्ड है. ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट की हम बात करें तो यहाँ आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसको हम दो वीडियो में डिवाइड करके करेंगे. कुछ पोर्शन हम अकाउंटिंग कंसेप्ट का आज कवर करेंगे, बाकी का अनदर लेक्चर में. ठीक है, तो सबसे पहले आइए कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करते हैं, जो कि है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है. अकाउंटिंग में जब हम डिस्टिंक्शन करते हैं बिजनेसमैन में और बिजनेस में, तो हम इनको एक डिस्टिंक्शन कर देते हैं बिजनेस और ओनर में. मतलब ओनर अलग है और बिजनेस अलग है. जो जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट हैं जो रिकॉर्ड्स करती हैं डे टू डे के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करती हैं कि बिजनेस रादर देन फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर. जैसे कि जियो कंपनी है. ठीक है, जियो क्या है, रिलायंस जियो एक कंपनी है और इसके ओनर क्या हैं, अंबानी जी हैं. ठीक है, अगर हमें कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड करनी है या हमारी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है या कंप्लेंट है, जब हम रजिस्टर्ड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम रिलायंस जियो के अगेंस्ट करेंगे, ना कि अंबानी जी के. तो क्या है, एक ये जो हमारी कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड हुई है लॉ के द्वारा. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. ठीक है, जो प्रोप्राइटर है उसको कंसीडर्ड किया जाता है एक तरीके से क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल जो ब्रॉट इन बिजनेस बाय हिम. ठीक है, तो जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं वो रिकॉर्ड करती हैं डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस रादर देन फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर. ठीक है, क्लियर. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, अकाउंटिंग में सिर्फ वही बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होती हैं जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्म्स ऑफ मनी में. ठीक है, मनी क्या है, एक तरीके से मीडियम है. ना सिर्फ मीडियम है बल्कि एक तरीके से स्टोर है वैल्यू का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है एक नंबर ऑफ एसेट की, इक्विटीज़ की. और अदरवाइज़ ये डिफरेंट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन डिनोमिनेटर. इसके लिए क्या हुआ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, सिर्फ वही बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डेड किया जाएगा जो एक्सप्रेस्ड होती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में. ठीक है, फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड वही होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में. जो हमारे नॉन मॉनेटरी इवेंट हैं, चाहे वो कितने भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, दे मे बी फॉर द बिजनेस, जो बिजनेस के लिए हैं उसको रिकॉर्डेड नहीं किया जाएगा. जैसे एग्जांपल के लिए डेथ हो गई किसी जनरल मैनेजर की, जो कि अनफॉर्चुनेट है बिजनेस के लिए. ठीक है, ये अकाउंटेड नहीं होगा. अगर ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड दिया जा रहा है उसके फैमिली मेम्बर्स को, तो ये रिकॉर्डेड होगा क्योंकि मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी में. ठीक है, तो अगर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हो रही है प्रॉपरली, तो वो रिकॉर्डेड होंगी एक करेंसी वैल्यू में कंट्री की. अदरवाइज जो 1000 ऑफ स्क्वायर फीट ऑफ लैंड है एंड टन्स ऑफ स्टॉक है, वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे एक फंड में या फिर सेम यूनिट ऑफ वैल्यू में. अडॉप्ट करके एक कॉमन इकोनॉमिक वैल्यू जो कंट्री की करेंसी है, एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी आती है अकाउंटिंग की, जिसको डिटरमाइन किया जाता है एक सिंपल मैनर में. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है,
जिसको हम बोलते हैं द्विपक्षीय कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका जाना जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्विवेलेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड होती है एक डुअलिटी प्रिंसिपल पे, द्विपक्षीय सिद्धांत पर, जो कि डिवाइस टू अकाउंट फॉर ऑल एक्सपेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। इस सिस्टम में क्या है, जो एक्सपेक्ट होते हैं ट्रांजेक्शन के, वो क्लासिफाइड होते हैं अंडर टू मेन टाइप्स में, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हर ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट निकल कर आते हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई गुड्स हमने परचेज़ किया कैश में, तो इसमें क्या है, परचेज डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। उसी तरीके से अगर कोई एसेट अराइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है हमारी लायबिलिटी में। दूसरी तरफ ये कहलाया जाएगा आपका अकाउंटिंग इक्वालिटी। ठीक है, और जो आपका ये कॉन्सेप्ट है डुअल एक्सपेक्ट, ये आइडिया फंडामेंटल है, एक तरीके से आधारभूत है, बेसिक है अकाउंटिंग का, और जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन फॉलोइंग इक्वालिटीज़ में, जैसे कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, और ओनर्स इक्विटी यहाँ है आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट यहाँ है आपके माइनस लायबिलिटी। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है ये आपकी जानी जाएगी अकाउंटिंग रिलेशनशिप से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फिर आती है स्टूडेंट आपकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ को बताता है, ये कॉन्सेप्ट आपका बताता है एक कंटिन्यूटी को, लगातार चलते रहना। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये अज्यूम किया जाता है कि जो बिजनेस है वो कैरिड फॉरवर्ड किया जा रहा है, कैरी ऑन हो रहा है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज शुरू किया और कल हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये आपका जो है एक कंपनी, एक सपोज की जाती है एक आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, और एक परपेचुअल सक्सेशन है। एक अकाउंटेंट जो है वो रिकॉर्ड करेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक यूजुअल मैनर में। दो ये एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो बिजनेस मतलब जल्दी ही लिक्विडेटेड हो जाए। अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होती हैं प्रिजम्पशन में लिक्विडेशन के बिजनेस के इन नियर फ्यूचर में, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है एम्प्लॉय के लिए कि वो जो उसने सर्विस अपनी रेंडर की हैं सप्लायर्स के लिए, सप्लाई करने के लिए और अदर्स को देयर वर्क के रिगार्डिंग, तो इस फेयर से बिजनेस अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को, उनको भी जो जैसे उसने एक्सपेंस पेड किया, आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव्ड किया, ये सारा। तो यूजुअल मैनर में ये किसकी तरह हो रहा है, किसके द्वारा डन किया जा रहा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के लिए। तो वो शो करेगा फिक्स असेट को कैसे डिडक्ट करके डेप्रिसिएशन को एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, और उसको शो नहीं करेगा एक एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस मार्केट रेट इन द बैलेंस शीट। तो जो एंटरप्राइजेज है वो व्यू किया जाता है एज ए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कि कंटिन्यू लेकर आएगा ऑपरेशन को एटलीस्ट इन द फोरसीएबल फ्यूचर। ठीक है, इस बेसिस के आधार पर, इस अजम्पशन के आधार पर अकाउंटिंग प्रोसेस एक हमारी स्टेबल रहती है और ये अचीव करती है ऑब्जेक्टिव को, जो करेक्टली रिपोर्टिंग है, रिकॉर्डिंग है कैपिटल इन्वेस्टेड में, और जो एफिशिएंसी है मैनेजमेंट की और पोजीशन की एंटरप्राइजेस की, वो भी हमारी एज अ गोइंग कंसर्न रहती है। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट। बाकी के जो कॉन्सेप्ट बचे हमारे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, और हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इनको हम पढ़ेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। ठीक है, तो एक बारी हम गो थ्रू करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा।
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जाना था कि पहला था हमारा सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें कैपिटल को हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं और एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी जो है वो हमारी कंपनी अलग होती है और कंपनी का ओनर अलग है। अकाउंटिंग में हम डिस्टिंक्शन करते हैं बिजनेस और ओनर में। ये कॉन्सेप्ट ये स्टेट करता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस को हमेशा ट्रीट किया जाएगा सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स क्रेडिटर्स एंड अदर। ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल होगा हमारे सभी फॉर्म्स में ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो आपका सोल ट्रेडरशिप हो, पार्टनरशिप हो या फिर कंपनी हो। जो प्रॉपराइटर होते हैं आपके एंटरप्राइजेस के, उसको हमेशा कंसीडर किया जाता है डिस्टिंक्ट और सेपरेट बिजनेस से और उसके कंट्रोल से। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेपरेट बिजनेस एंटिटी। फिर आया आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा था अकाउंटिंग में सिर्फ वही बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होती हैं जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं मनी के टर्म्स में। फिर आता है आपका डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि ये बताता है कि ये कॉन्सेप्ट इस बात पर आधारित है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके दो एस्पेक्ट निकल के आएंगे, एक तो डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के डुअल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये एंटरप्राइजेस व्यू करेगी अपने आप को एक गोइंग कंसर्न। ये कंटिन्यूटी दिखाती है ऑपरेशन में, एक तरीके से फोर्सिएबल फ्यूचर। ठीक है, इस बेसिस पे, इस अजम्पशन के बेसिस पे जो अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो हमारी स्टेबल रहती है और अचीव करती है ऑब्जेक्टिव को, करेक्टली रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग कैपिटल इन्वेस्टेड, और जो एफिशिएंसी है मैनेजमेंट की और जो पोजीशन है एंटरप्राइजेस की, वो रहती है आपकी एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, ये थे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।